सम्राट चंद्रगुप्त महान थे। उन्हें चंद्रगुप्त महान कहा जाता है। सिकंदर के काल में हुए चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 2 बार बंधक बनाकर छोड़ दिया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी थी। बिंदुसार के समय में चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। इतिहास में बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि वे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक के महान पिता थे। चंद्रगुप्त महान के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। विशाखा दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदपुत्र न कहकर मौर्य पुत्र कहा गया है। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मूरा नाम की भील महिला का पुत्र है। यह महिला धनानंद के राज्य में नर्तकी थी, जिससे राजाज्ञा से राज्य छोड़कर जाने का आदेश दिया गया और वह महिला जंगल में रहकर जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के कुल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था। कुछ लोग यह मानते हैं कि वह मयूर टोमेर्स के मौर्य जनजाति के थे और वे जन्म से ही गरीब थे। उनके पिता नंदों की सेना में एक अधिकारी थे, जो किसी कारणवश नंदों द्वारा मार दिए गए थे। उनके पिता की मौत उसके जन्म से पहले ही हो गई थी। जब चंद्रगुप्त 10 वर्ष के थे तो उनकी मां मूरा का भी देहांत हो गया था। तब से उनकी परवरिश आचार्य चाणक्य ने की थी। चंद्रगुप्त के 3 विवाह हुए थे। उनकी प्रथम पत्नी का नाम दूरधरा था और दूरधरा से बिंदुसार का जन्म हुआ था। दूसरी पत्नी यूनानी की राजकुमारी कार्नेलिया हेलेना या हेलन थी, जो सेल्यूकस की पुत्री थी। हेलेना से जस्टिन नाम का पुत्र हुआ। कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम चंद्रनंदिनी था। चाणक्य और पोरस की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे और चंद्रगुप्त ने यूनानियों के अधिकार से पंजाब को मुक्त करा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की अल्प आयु में मगध के सिंहासन की बागडोर संभाली थी। चंद्रगुप्त के पास विशाल सेना थी। चंद्रगुप्त का नाम प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन बड़ा ही व्यवस्थित था। इसका परिचय यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के विवरण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। इसे अब पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार प्रांत की राजधानी है। चंद्रगुप्त के समय में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र था। 18 महाजनपदों में बंटे भारत में उसका जनपद सबसे शक्तिशाली था। चंद्रगुप्त से पूर्व मगध पर क्रूर धनानंद का शासन था, जो वेश्या विलासना में विश्वास रखता था और लोगों पर अत्याचार करता था, जो बिंबिसार और अजातशत्रु का वंशज था। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक का धनानंद से जो युद्ध हुआ था, उसने देश का इतिहास बदल कर रख दिया। प्राचीन भारत के 18 जनपदों में से एक था महाजनपद मगध। मगध का राजा था धनानंद। इस युद्ध के बारे में तो सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त ने उसके शासन को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के कहने पर यह युद्ध धनानंद के साथ किया था, क्योंकि धनानंद ने पूरी भरी सभा में चाणक्य का अपमान किया था और उसकी चोटी कटवा दी थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने चंद्रगुप्त को एक कुशल शासक बनाया और धनानंद से युद्ध करवाया। चंद्रगुप्त जब छोटा बच्चा था, तब अपने गांव में बाकी बच्चों के साथ राजा और चोर का खेल खेल रहा था। तभी चाणक्य दूर से उन्हें देख रहा था। इस खेल में चंद्रगुप्त राजा बना हुआ था और चोर को सजा दे रहा था।
जिसने अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी की थी। चंद्रगुप्त ने चोरों को पकड़कर उनके 5 कोड़े मरवाए और उसके बाद खुद के 10 कोड़े मरवाए। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा कि तुम तो राजा हो, तुमने अपने खुद के कोड़े क्यों मरवाए, तो चंद्रगुप्त ने कहा, जिस राज्य में प्रजा को भूख मिटाने के लिए चोरी करनी पड़े, उस राज्य के राजा पर अधिकार है। तब इतने छोटे से बच्चे को इतनी बड़ी बात बोलते हुए चाणक्य को हैरानी हुई और उसने सोच लिया कि यह बच्चा धनानंद से बदला लेने के लिए एक दिन राजा बनकर पूरे भारत पर राज करेगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म की ओर ज्यादा झुकाव हो चला था। वे अपने अंतिम समय में अपने पुत्र बिंदुसार को राजपाट सौंपकर जैनाचार्य भद्रबाहु से दीक्षा लेकर उनके साथ श्रवणबेलगोला मैसूर के पास चले गए थे तथा चंद्रगिरी पहाड़ी पर कायाकलेश द्वारा 300 ईस्वी पूर्व अपने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव जैन धर्म की तरफ तब हुआ जब वे 50 साल से अधिक उम्र में हो चुके थे। उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की और वे जैन धर्म के नियमों का कड़े रूप से पालन करने लगे। वे जैन धर्म के मूल सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा और व्रत और सदाचार आदि की कड़ाई से पालन करने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 300 ईस्वी पूर्व में हुई। कहा जाता है कि उन्होंने संतरा नियम का पालन करते हुए खुद को अपने प्राण त्याग दिए थे। संतरा एक प्रकार का जैन धर्म का व्रत होता है जिसमें व्यक्ति तब तक कुछ नहीं खाया पिया जाता जब तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य ने संतरा व्रत का पालन करते हुए कर्नाटक में अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों, ये थी महान चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना। धन्यवाद।